बोल रहे हैं दादा जी, क्या विषय को लेकर मेन आज का ये प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस मीट है, क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एक शेर से शुरू करता हूँ मैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। आज का जो विषय है प्रेस मीट का वो ये है कि पूरी दुनिया के लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत है जिनकी ज़ात मुहताज़ तारुफ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनकी ज़ात बहुत सारे मैदान में, बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे विषय में महारत रखते हों। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब सिर्फ एक मौलाना ही नहीं थे, बल्कि वो एक मुफक्किर भी थे, एक मुकर्रिर भी थे और एक मुजाहिद भी थे, और जिनको इमामुल हिंद भी कहा गया है। और वो बेहतरीन मुसन्निफ भी थे और बेहतरीन अफसाना निगार भी थे और बेहतरीन शायर भी थे और बेहतरीन आलिम भी थे। तो एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक इतनी खूबियाँ जमा कर दिए थे जिसकी वजह से दुनिया जो है उनको अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती हैं। और वो फ्रीडम फाइटर भी थे और आज़ादी में उनका जो रोल है, उनको आज़ादी के सुपर सालार अगर कहा जाए तो कम है। और जब अंग्रेज़ों को भगाने में हमारे हिंदुस्तान के इन सपूतों ने कामयाबी हासिल की, जब हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में आज़ादी आई, तो फिर जब गवर्नमेंट बनी तो हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी वज़ीर तालीम बने वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और देश में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाया है और उनका सियासी काम ले लीजिए, समाजी काम ले लीजिए, और उन्होंने हमारे देश के लिए जो योगदान और बलिदान दिया है वो नाकाबिले फरामोश है। रहती दुनिया तक उनकी रूह की शांति के लिए लोग जो हैं दुआएं करेंगे। तो आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, उन्हीं के खून से, उन्हीं के ब्लड से, उन्हीं के रिश्ते से जो उनकी नवासी है, जिसको पोती बोलते हैं, वो हमारे इलाके में, हमारे सीमांचल उत्तर दिनाजपुर दालकोला के इलाके में वो आई हैं, आज तशरीफ लाई हैं। और मैं हमारे इलाके के तमाम समाजी तंजीमों की तरफ से उनका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। और वो कल जो है शिकारपुर दालकोला में एक माइनॉरिटी एजुकेशनल प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो एज ए स्पीकर आई हैं और कल वो वहाँ होंगी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं तसव्वुर से तेरी मुतमईन तो हूँ मगर, मैं तसव्वुर से तेरी मुतमईन तो हूँ मगर, आरजू ये है कि तू रूबरू आए। यानी अभी तक हम जो है जानते थे उनको, गायबाना तारुफ था उनका कि उन्होंने दुनिया में एक अच्छा काम किया है। और उनकी जो मुख्तसर तारुफ और इंट्रोडक्शन है वो ये है कि वो मौलाना आज़ाद साहब के निस्बत से उनकी नवासी हैं, लेकिन जब खून का रिश्ता होता है तो फिर वो भी एक रंग लाता है। तो हुस्न आरा बेगम जो कल के प्रोग्राम के स्पीकर हैं, वो उनके अंदर भी मौलाना आज़ाद का खून दौड़ रहा है। तो वो भी समाजी इनकलाब में एक ऐसी लेडी है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन चला रही है और 2010 ही से वो उस फाउंडेशन के अंतर्गत बहुत सारे उन्होंने समाजी काम, तालीमी काम अंजाम दिए हैं। बल्कि महिलाओं को और लड़कियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस चलाकर जो है महिलाओं के दरमियान जाके काम किया है। और वीकर सेक्शन को और बैकवर्ड क्लासेस को, ST/SCs को और हमारे देश के जो गरीब, लाचार, मजबूर लोग हैं, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी हमेशा
कोशिश रही हैं, तो हम लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं और अपने नसीब पर फख्र करते हैं कि हमारे इस इलाके में, बैकवर्ड इलाके में वो आ रही हैं। और जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सज्जाद हुसैन साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन का, और वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उनके साथ बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, जैसे मजलूम परदेसी साहब हैं, निसार दिनाजपुरी साहब हैं, मोहसिन दिनाजपुरी साहब हैं, मुबारक इल्मी साहब हैं, हम हैं, और भी जितने भी हमारे यहाँ के स्कॉलर्स और दानिश्वर और पढ़े लिखे तबका के लोग हैं, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रातों दिन कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीमांचल के इलाके के तमाम नौजवानों को, तमाम लोगों को मैं दावत देता हूं कि ये खुशनसीबी है हमारी कि हमारे इलाके में इतने बड़े घराने की जो नवासी हैं, हुस्न आरा बेगम कल आ रही है एज ए स्पीकर, और वो जब आएंगी तो फिर वो माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में, माइनॉरिटीज़ के जो वेस्ट बंगाल में जो माइनॉरिटीज़ के हालात हैं कि माइनॉरिटीज़ इतने पिछड़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आसाम के बाद सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की स्पेशली पॉपुलेशन वो वेस्ट बंगाल में है। तो आज भी आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद भी माइनॉरिटीज़ जो है एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, और सियासी तौर पर जिसको बोलते हैं पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं, समाजी बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो उस पर जो है हमारी स्पीकर साहिबा जो हुस्न आरा सलीम साहिबा हैं, वो कल जो है माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन पर जो बहस करेंगी, तकरीर करेंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इलाके के तमाम लोगों को दावत देता हूं कि कल शिकारपुर दालकोला में 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, और उस प्रोग्राम में इलाके के बहुत सारे समाजी तंजीम के सरबराह और सियासी लीडरान भी उसमें मौजूद होंगे, स्कॉलर्स होंगे, दानिश्वर होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है इनकलाब फाउंडेशन की तरफ से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, और मैडम के जो मशवरे हैं और उनके जो नॉलेज है और उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनसे हम लोग फ़ायदा उठाएं, यही कहना चाह रहा था। आप बिल्कुल सही। सादिकुल्दा हुस्न आरा सलीम इतनी बड़ी एक हस्ती जो कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पहली बार कदम रखने वाली है, जो कि वंशज है जो भारत रत्न विजेता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। इतनी बड़ी हस्ती खास करके एक ऐसे इलाके में जहाँ पर माइनॉरिटी का जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके उत्तर दिनाजपुर ज़िले के जो माइनॉरिटी है काफ़ी पीछे हैं। और माइनॉरिटी के एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कॉन्फ्रेंस और इतनी बड़ी हस्ती, इस तरह की एक कार्यक्रम माइनॉरिटी इलाके में पहली बार हो रही है। मूल जो उद्देश्य है इसका क्या है, और क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा खास करके उत्तर दिनाजपुर ज़िले के सोसाइटी में, माइनॉरिटी का जो सोसाइटी? देखिए, चूँकि ये बात जग जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुसलमान माइनॉरिटीज़ कहिए या हमारे वेस्ट बंगाल के माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को कहिए कि ये एजुकेशनली बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो ये दोनों तरफ से कोताहियाँ हुई हैं, यानी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी भी कोताही है और सरकारों की भी कोताहियाँ रही हैं, जिस वजह से जो है बंगाल के माइनॉरिटीज़ जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद इतना एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो जब इस तरह के प्रोग्राम होंगे और इस तरह के घराने के स्पीकर आएंगे तो उसका प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा, ताकि उनकी स्पीच से, उनके नॉलेज से, उनके तजर्बा से जो है बहुत सारे जो लोग वहाँ ऑडियंस होंगे, फिर वहाँ से एक अच्छा गुमान लेके जाएंगे, अच्छी सोच लेके जाएंगे। फिर वो लोग भी जो हमारे सामाजिक कारकुन हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो NGO सोसाइटी वो क्या कहते हैं ट्रस्ट चला रहे हैं इलाके में, वहाँ उस प्रोग्राम से ये लाभ होगा कि वो सारे लोग उनसे प्रभावित होकर के, उनसे इम्प्रेस होकर के अपने अपने इलाके में जा कर के जब एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन पर, माइनॉरिटी बैकवर्डनेस पर काम करेंगे
तो ज़रूर जो है हमारे जो माइनॉरिटी बैकवर्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इसलिए मैं फिर एक बार न्यूज़ टुडे इंडिया और यस न्यूज़ के माध्यम से हमारे सीमांचल के तमाम भाई बहनों से और पढ़े लिखे तबका से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अच्छा मौका है उनकी दीदार करने का भी और उनको सुनने का भी और उनके नॉलेज और तजर्बात से फ़ायदा उठाने का भी। तो कल 16 तारीख बरोज एतवार यानी संडे 16 तारीख 11 बजे से शिकारपुर दालकोला में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें जो है हुस्नारा और सलीम जो हैं मेन स्पीकर होंगी। उनको सुनने के लिए आप तमाम लोग आएँ और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। हुस्नारा सलीम के साथ साथ और कौन कौन से चीफ गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, साथ ही साथ लोकल या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें से कौन कौन आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा। चीफ गेस्ट मेन स्पीकर तो हमारे हुस्नारा सलीम साहिबा हैं। उसके बाद जो है चीफ गेस्ट में नाम दिया है उन लोगों ने जनाब नदीम अयाज सलीम, जो उन्हीं के जो भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के नवासे हैं। और उसके बाद श्री डॉक्टर अशोक कुमार गाडिया हैं जो चेयरमैन हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के, राजस्थान में जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है उनके चेयरमैन हैं, वो चीफ गेस्ट है। और गेस्ट ऑफ ऑनर में आपके श्रीमती पंपा पॉल हैं जो सभाधिपति हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और श्री गौतम पॉल हैं MLA कोरंदगी कंस्टिट्यूंसी के हैं एंड वाइस चेयरमैन NBSTC के हैं, और जनाब मिनहाजुल आरफिन आज़ाद हैं जो MLA चाकुलिया के हैं, और जनाब MD कमालुद्दीन साहब हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी यानी HAM के, और जनाब MD आरिफ अली हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के। उसके बाद आपके गेस्ट ऑफ ऑनर में जनाब लतीफ़ मंडल हैं जो जनरल सेक्रेटरी है हम के जो वेस्ट बंगाल विंग है। उसके बाद आपके स्पेशल गेस्ट में श्री सौदेश चंद्रा हैं जो चेयरमैन है दालकोला म्यूनसिपैलिटी के, जनाब अब्दुल रहीम साहब हैं जो जिला परिषद उत्तर दिनाजपुर के हैं, जनाब हाजी फिरोज अहमद साहब हैं जो वाइस चेयरमैन है दालकोला म्यूनसिपैलिटी के। उसके बाद श्री दिव्यांदु दास OC दालकोला के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के OC हैं। उसके जनाब मास्टर मुजाहिद साहब हैं जो MLA भी रह चुके हैं, एक्स MLA हैं कोचा धामन के, अभी JDU के वो प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद जनाब हाफिजुल इकबाल भोला उर्फ भोला चौधरी, ये हैं सोशल वर्कर हैं बिलासपुर के, और मेरा भी नाम है डॉक्टर सादिकुल इस्लाम चेयरमैन इनकलाब फाउंडेशन के गेस्ट स्पेशल गेस्ट में, और श्री बिमल विश्वास हैं जो सोशल वर्कर हैं, और जनाब तनवीर अहमद साहब हैं जो सोशल वर्कर हैं। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं उनका नाम है अफजल हुसैन जो द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके डायरेक्टर हैं। और इस द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग के जितने भी कर्ता धर्ता और सामाजिक कारकुन हैं उसके जो मेंबर्स हैं अरकान हैं वो तमाम लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए ताकि इस प्रोग्राम का एक अच्छा छाप और इम्पैक्ट हमारे इलाके में पड़े और उससे एक अवेयरनेस जागरूकता आए ताकि माइनॉरिटीज़ के लोग भी अच्छे फील्ड में जा कर के अपना मुकाम हासिल कर सकें। ठीक बहुत